ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक दूर घने जंगल के पार, बादलों के पीछे एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। उस शहर में एक प्यारा सा बड़ा सा महल भी था, जिसमें रहते थे राजा, रानी और उनका छोटा सा राजकुमार, बिल्कुल आपकी तरह शता। शहर के लोग जो थे वो राजा रानी से बहुत खुश थे, और सभी बच्चे आपस में खेला करते थे शाम के समय में। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हर शाम एक बच्चा उस शहर से गायब होने लगा। हम्म फिर दूसरी शाम भी ऐसा ही हुआ, दूसरा बच्चा गायब हुआ। लोगों में एकदम सन्नाटा फैल गया। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर किसी ने बताया कि पास के गांव में एक अनजान चेहरा आया है, जिसको किसी ने देखा नहीं। अब शहर में इतना ज्यादा खौफ फैल गया कि लोग शाम होने से पहले ही अपने दरवाजों को बंद कर दिया करते थे। बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया था। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? वो अनजान चेहरा उस शहर में आ गया और उसने शहर के महल पर कब्जा कर लिया। हम्म और फिर राजा, रानी और उनके छोटे से राजकुमार को बंदी बना लिया। हम्म और पता है बंदी बनाने के बाद क्या हुआ? आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगी, और फिर एक बहुत तेज तूफान आया। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे मानो आसमान फट पड़ेगा। और फिर एक बहुत भयंकर बाढ़ आई, और उस बाढ़ में वो पूरा शहर डूब गया। कहते हैं कि उस बाढ़ के बाद उस अनजान चेहरे का कभी भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गया। तो फिर आपको ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कल आप बिन बताए चले गए थे ना बाहर, और मम्मा आपकी कितनी परेशान हो गई थी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। तो कभी भी किसी को बताए बगैर बाहर नहीं जाना होता है। या तो आप अपनों के साथ जाइए, और बहुत दूर नहीं जाना होता है, आप आंगन में खेला करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो फिर आप मेरा बच्चा अब धीरे धीरे गहरे नींद में जाएगा, क्योंकि बादल भी सो चुके हैं, चिड़िया अपने पंखों में बच्चों को सुला रही है, बिल्ली भी गोल होकर सो गई है, कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। अब मेरा बच्चा तारों के बीच में बादलों को ओढ़कर सो जाएगा।